नमस्कार, मैं उमेश शुक्ल बोल रहा हूँ। अब शास्त्री द्वितीय वर्ष में वाङ्मय में जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, उस वाङ्मय व्याकरण का कोर्स पूर्व कृदंत रखा गया है। पूर्व कृदंत में कारका को मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों में मैंने पढ़ाया। अब कर्ता कैसे सिद्ध होगा, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम हिंदी में जानना चाहते हैं कि कर्ता कैसे सिद्ध होगा। कर्ता क्री धातु से रबुल त्रिचौ इस सूत्र के द्वारा त्रिच प्रत्यय हो करके क्री त्रिच बना। हलंत्यम सूत्र से चकार की संज्ञा तथा तत्सलोप सलोप होकर के क्री त्रि बना। त्रि सर्वधातुक है कि अर्धातुक है, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। त्रि अर्धातुक है क्योंकि सर्वधातु संज्ञा करने वाला सूत्र तिंग सित सर्वधातुक में आता है। यह कहता है कि तिंग और सित की सर्वधातु संज्ञा होती है, तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यय में न तिंग के अंतर्गत आता है और न स्वित के अंतर्गत आता है, इसलिए यह अर्धातुक है। अर्धातुक होने के कारण अर्धातुकों से सूत्र से अर्धातु संज्ञा हो गई। अर्धातु संज्ञा होकर के सर्वधातुक अर्धातुक हो, इस सूत्र के द्वारा उरण अपरा सूत्र की सहायता से अर गुण हो करके क अर त्रि बना। वर्ण सम्मेलन हो करके कर्तृ शब्द बना। कर्तृ शब्द क्या है? यह ऋकारांत है। अब हम कृतधि समासाच सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। सौज स्मौट इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन विवक्षा में सु प्रत्यय लाते हैं। कर्तृ सु बनता है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, ऋदूषणस पुरुदांशु अनिहसांच। इस सूत्र के द्वारा जो कर्तृ में ऋकार है, त्रि में जो ऋकार है, उस ऋकार के स्थान पर अनंग आदेश हो करके कर्ता अनंग सु बना। कर्त अनंग सु बना। अनंग में अंगकार के हलंतम इस सूत्र के द्वारा इस संज्ञा तथा तत्स्वरूप से लोप होकर के कर्ता अन स्व बना। पुनः जो नकार में आकार है, उसकी भी हलंतम इस सूत्र से द्वारा इस संज्ञा अति हलंतम नहीं, उपदेशे अर्जुननाथ इस सूत्र के द्वारा इस संज्ञा था तत्स्वरूप से लोप होकर के कर्तन सु बना। सु की उपदेश अजुनासिक इस सूत्र के द्वारा सु में जो कार है, उसकी संज्ञा था तत्स्वरूप से लोप होकर के कर्तन स बना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आलो अंत्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि अंत अल से पूर्व वर्ण का नाम उपधा है।
अब यहाँ कर्तन स्व में अंतिम अलवर्ण कौन हुआ? नकार हुआ। उसे पूर्ववर्ण कौन हुआ? तकार में अकार, उसकी उपधा संज्ञा हो गई। उपधा संज्ञा होने का फल क्या है? तो उसका फल क्या है? तो एक सूत्र आता है, आप त्रेन त्रेच स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री राम। इस सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ हो करके कर्तान स्व बना, कर्तान स्व बना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपृत संज्ञा करते हैं। अपृत संज्ञा करने वाला सूत्र है अपृत एकाल प्रत्यय। एक अल वर्ण हो जिस प्रत्यय में, उसकी अपृत संज्ञा हो जाती है। जैसे सु है, सु मोकार की संज्ञा हो गई, स हल बचा, स की क्या हो गई? अपृत संज्ञा हो गई। अब अपृत संज्ञा होने का फल क्या है? एक सूत्र आता है, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रकृतम हल। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रकृतम हल। इस सूत्र के द्वारा सकार का लोप हो गया, लोप हो करके कर्तान बना। पुनः नकार का नलोपः प्रादिकांत से सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो करके कर्ता बना। अब हम हिंदी में तो समझ गए कि कर्ता बन गया। अब हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे समझेंगे, परीक्षा में संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्री धातु हो अड़बुल त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण त्रिच प्रत्यय कृते क्री त्रिच इति जाते। अर्धातुकम शेषः इत्यनेन सूत्रेण अर्धधातु संज्ञायां कृते। सर्वधातु का अर्धातु कयो हो इत्यनेन सूत्रेण गुणे रपरे च कृते। कर्ता अन गुण रपरे कृते क अर त्रि इति जाते। वर्ण सम्मिलने कृते कर्तृति जाते। कृतधि समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिसंज्ञां कृते प्रातिपदिकत्वात्। स्वौ यस्मौट् इत्यादिना सूत्रेण प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षायां प्रथमा विभक्ति एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यय कृते कर्ता सु इति जाते। ऋदूषणः स्फुरदांसो अनेहसांच इत्यनेन सूत्रेण ऋकार से अथान अनंग आदेशे करते। कर्ता अनंग सु इति जाते। हलन्त्यम इत्यनेन सूत्रेण अंगकार संज्ञां कृते तस्लोपे तन्लोपे कृते। नकारोत्तरवर्ती अकारस्य उपदेशी अजुनासिक इत्यनेन सूत्रेण अकार से संज्ञां कृते तस्लोपे तन्लोपे कृते। कर्ता अन स इति जाते। वर्ण सम्मिलने कृते कर्तन स इति जाते। अलो अन्त्यात् पूर्वधा अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यनेन सूत्रेण उपधा संज्ञा कृते। उपधा संज्ञा कृते तदनन्तरम अपत्रेण त्रिच स्वस्त्री नप्त्री त्वष्टि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम इतने सूत्रेण उपधा दीर्घे करते। कर्तान
स्व इति जाते। कर्तान स्व इति जाते। अपृक्त एकाल प्रत्यय है तुम सूत्र अपृक्त संज्ञाम करते। हलंगा विद्रगा स्तुति से प्रथम हल इतने सूत्रेण सकार से लोपे करते। कर्तान इति जाते। न लोप प्राप्त कांत से एतन सूत्रेण नकार से लोपे करते। कर्ता एक तोरपम सिद्धम। आपने हिंदी में भी समझा, संस्कृत में भी समझा। यदि कोई शब्द समझ में ना आता हो तो पुनः आप पूछ सकते हैं।